जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म जो है फिल हो गया था और इसमें कब तक जो है वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे बहुत कम था, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब एग्ज़ाम कब तक होगा, टोटल फॉर्म जो है कितना गिरा हुआ है और एक सीट पे कितने कंपटीशन है, ये पूरी तरीके से आरआरबी एनटीपीसी का आरटीआई डाटा आ गया है। अगर हम बात करेंगे सर, सबसे पहले देखिए ये जो है नोटिस आया था सर, आप नोटिस देखे होंगे कि अगर हम बात करेंगे एक कुछ ही दिन पहले नोटिस आया था, जिसमें अगर हम बात करेंगे 8113 और प्लस 3445 जो है टोटल 11,000 की अगर बात की जाए 14/9/2024। आपको पता होगा कि 14/9/2024 का ये वैकेंसी आया था जिसे कहा जाता है आरआरबी एनटीपीसी। क्लियर है, एनटीपीसी। अब एनटीपीसी में जब वैकेंसी आया था तो इसके पूरी तरीके से क्या है, कब एग्जाम होगा, कितना डाटा गया है, देखिए सबसे पहला सवाल की अगर बात करेंगे, ये देखिए ये पहले रेलवे का कुछ दिन पहले नोटिस आया था, रिवाइज नोटिस आया था कि कौन कौन सा एग्जाम कब कब है। तो आपको पता होगा कि आरआरबी एएलपी का जो आया था 25/11 से लेकर 29/11/2024 इसका एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, CBT 2 का भी डेट भी जारी हो गया। तो ये तो अपने टाइम पे चल रहा है। चलिए RPF-SI का भी रिजल्ट आ गया, एग्जाम हुआ था, रिजल्ट भी आ गया, फिजिकल के लिए डेट भी जारी होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। टेक्नीशियन का भी आया नहीं है रिजल्ट, हो सकता है कि होली से पहले या तो होली के बाद या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा टेक्नीशियन के, ये जहां तक संभावना है, नहीं 100% संभावना है, या तो होली के बाद आएगा या तो होली से पहले 1-2 दिन पहले आ जाएगा, या तो कन्फर्म है कि मार्च महीने के लास्ट जात तक टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जेई की अगर बात की जाए रिजल्ट आ गया, लेकिन इसमें एनटीपीसी मेंशन नहीं किया है सर, तो उसके हम बारे में बाद में करेंगे बात। सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये जो है आरटीआई का डाटा है। कल आरटीआई अपना प्रेस निकाला कि इस बार इतना आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म गया है ग्रेजुएशन लेवल पे और 12th लेवल पे। अगर हम बात करेंगे आरटीआई का रिप्लाई आया 124 टोटल पोस्ट, यानी कि कम से कम 5840 है, यानी कि 58,40,861 जो है एप्लीकेशन हैव बीन द रिवाइज अगेंस्ट एंड द नोटिफिकेशन। क्लियर है, यानी कि कहेंगे कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख या 1 करोड़, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस करोड़ की अगर हम बात करेंगे, अब देख सकते हैं कि 5,84,086 जो है ये वैकेंसी जो है करीब गया है, यानी कि इतना करीब की अगर बात की जाए इसमें एप्लीकेशन जो है फिलअप हुआ है। अब कहानी है द पोस्ट एनटीपीसी, यानी कि आरआरबी टोटल जो है इतना 63,26,818 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव, यानी कि इतना, यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉर्म जो है गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब सर इतना ज्यादा कंपटीशन की अगर हम बात करेंगे क्यों हुआ, सुनो। अगर एनटीपीसी की अगर हम बात करेंगे टोटल फॉर्म, देखो आरआरबी में एनटीपीसी में टोटल जो फॉर्म गिरा है 1.27 करोड़, बाप रे बाप, दिख रहा है आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म। ग्रुप डी से भी अगर बात करोगे, ग्रुप डी से भी कम गिरा है ना, ग्रुप डी का कम गिरा है, ये ज्यादा गिरा है, दिख रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में टोटल फॉर्म गिरा है कितना, देख लो मुन्ना, 1.27 करोड़, समझ रहे हो। और बात कीजिए एनटीपीसी की अगर बात की जाए कि ग्रेजुएट लेवल का 58 लाख और पोस्ट कितना था 8113, यानी कि हम कह सकते हैं सर कि 8113 पोस्ट के लिए, 8113 पोस्ट के लिए कितना फॉर्म है 58 लाख, यानी कि 58.4 लाख। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो। अब भाग देना कितना, एक सीट पर कंपटीशन पड़ेगा। क्लियर है। अब बात करेंगे कि 12th लेवल की अगर हम बात की जाए तो ये है 63 लाख, कितना है 63 लाख फॉर्म गिरा है किस पे, 12th लेवल पे। अब देख लीजिए कि इस बार कितना कंपटीशन है, मात्र केवल अगर हम बात करेंगे 63 लाख फॉर्म गिरा है 12th लेवल, कितने पोस्ट के लिए, 3445 पोस्ट के लिए। देख लीजिए कंपटीशन, नहीं पढ़िएगा आपको भी पता है कि क्या होने वाला है आपके साथ। अगर हम बात करेंगे आरटीआई का रिप्लाई आया है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम नहीं आरटीआई बोला है कि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है सर, कि 8113 पोस्ट के लिए 58.4 लाख लोग फॉर्म फिल किए हैं और मात्र केवल 3445 पोस्ट के लिए 63 लाख फॉर्म गिरा है 12th के लिए। समझ लीजिए कंपटीशन कितना है, टोटल फॉर्म कितना गिरा है, देख लीजिए 1.27 करोड़। तो सर पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, तब आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप वही भीड़ का हिस्सा रह जाइएगा जो बहुत लोग भीड़ के हिस्सा बने हुए हैं। पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है, इसी पे आपको विचार चलेगा कि इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है कि 5 वर्षीय योजना बनना है कि 10 वर्षीय योजना बनना है, कि खाली पटना में रहकर सोना है और खाना है और बस काम खत्म करना है, कि सेट मारना है। सर नौकरी चाहिए तो देख लीजिए कंपटीशन कितना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सबसे हटकर मेहनत करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा ये सब आपको पता होगा। तो चलिए सर अब एग्जाम के अगर बारे में बात करेंगे, एग्जाम इसका कब होने वाला था। एग्जाम हमको लग रहा है कि जुलाई या जून में,
जून या जुलाई की अगर बात की जाए, कितने लोग अप्रैल में बोल रहे हैं, तो सर अप्रैल में इसका कोई चांस नहीं है, अप्रैल में इसका कोई चांस नहीं है, या तो होगा मई में या तो जून में। मई जून या जुलाई में इसका एग्जाम होने की संभावना है गर्मी के दिन में, क्योंकि सारे सेंटर खाली रहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि मई और जून में टीसीएस जो है इसका एग्जाम करवाएगा, ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से मई या जून में। तो चलिए सर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, लव यू फॉर ऑल। मेहनत बढ़ा दीजिए क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन ज्यादा है।